ठीक है, मान लीजिए कि ये प्राइस ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहां से प्राइस करके ऊपर गया। आपका गोविंद आ रहा है, हटा लीजिए कर्सर। हम्म। ठीक है, फिर ये प्राइस करके यहाँ पे गया, और यहाँ पे हमको क्या दिखता था कि ये ऐसे करके फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुका और ये यहाँ से गिरने लगा। तो इसे हम क्या बोलते थे कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एक कंडीशन ये हम बोलते थे। अब हमको यही हम्म। देखना है कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये इस रेजिस्टेंस पे जाके अगर ये प्राइस ऐसे करके निकल जाता और फिर ऊपर ऐसे करके चला जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे हो गया, यानी कि प्राइस यहां से निकल गया। ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, यहां से ब्रेक अवे करके प्राइस ऊपर की ओर चला गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे करके प्राइस जब ऐसे मान लीजिए था और प्राइस ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे आ रही थी, ठीक है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, प्राइस नीचे आई, और यहां पे आके थोड़ा देर प्राइस कंसोलिडेट किया, और ये क्या है हमारा सपोर्ट, इसको हम लोग सपोर्ट। क्या बोलते हैं, सपोर्ट है। इसी सपोर्ट से हम यही उम्मीद करते हैं ना कि यहां से प्राइस लौटेगा। पहली बार मान लीजिए हम्म। नहीं गया, पहली बार ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर यहां से गिरना शुरू हुआ, और ये सपोर्ट पे आकर के फिर यहां से प्राइस, हम यही उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब आएगा तो यहां से ऊपर चला जाएगा प्राइस। लेकिन हम्म। ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि यहां से प्राइस नीचे भाग जाए, ये भी तो हो सकता है। तो बहुत सारे हो लोग क्या सकता है। करते हैं ना कि इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन, कि यहां से प्राइस नीचे भाग गया, अब इसको जब फॉलो अप मिलता है तो लोग यहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे बेचें, ना बेचें, क्यों बेचें, माने इस ब्रेकडाउन को हम ट्रेड करें ना करें, इसको हमें सीखना है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अपने पीपीटी से एक बार कवर करते हैं। ठीक है, तो मास्टरिंग ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, माने ऊपर की जब निकल जाता है तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। लर्न द एसेंशियल पीपीटी नहीं कॉन्सेप्ट आ रहा दैट। है। हाँ, पीपीटी नहीं आ पीपीटी रहा है। नहीं पीपीटी आ नहीं रहा दिख है। रहा। जस्ट ए सेकेंड, शेयर करना पड़ेगा फिर हमको पीपीटी, है ना। अच्छा, एक बार में एक ही चीज शेयर होगी, व्हाइट बोर्ड तो होगा आप या। स्क्रीन शेयर नहीं किए है ना? ठीक है, चलिए, अभी उतना ही का मुझे काम था, मैंने व्हाइट बोर्ड से हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब दिख रहा है पीपीटी। हाँ सर, बढ़िया दिख रहा है। हाँ, तो अब हम लोग है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो हम लोग पीपीटी तो डिस्कस दिख कर रहा रहे है थे। सर, लेकिन हमको व्हाइट बोर्ड पे क्या किए वो कुछ नहीं दिखता। नहीं, कोई बात नहीं, अब व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है अभी। व्हाइट बोर्ड हमको सिर्फ उतना ही के लिए आपको बताना था। हाँ। ठीक है, तो मास्टरिंग ब्रेकआउट से उतना क्या भी लोग। नहीं दिखा हमको सर। हाँ, पीपीटी नहीं दिख रहा है। उतना भी नहीं दिखा सर। न पीपीटी तो दिख रहा है, व्हाइट इंटरनेट का बोर्ड पे इशू क्या है। किए वो नहीं दिखा। इंटरनेट का इशू है जिसके कारण व्हाइट बोर्ड नहीं देख पाए। हम लोग और वीडियो तो आपको दे देंगे, फिर से आप देख लीजिएगा, हाँ। ठीक है। आप फिर अभी डिस्कस करेंगे हम लोग चार्ट पे उसको, ठीक ठीक सर। है ना। तो अब देखिए, ठीक 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 है। जब प्राइस ऊपर चली जाती है, जो लाइन अभी हम लोग बना रहे थे उस लाइन के ऊपर जब प्राइस निकल जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर ही ऊपर चला जाता है, वहां से लौटता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। और जब प्राइस नीचे चली जाती है, यानी कि जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ के वो और नीचे चला गया, और उसके डाउनवर्ड ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़े थे कि मारूबोजू कैंडल जब बनता है तो हमको बहुत सावधानी रखनी होती है कि मारूबोजू कैंडल में अगर वॉल्यूम का एसोसिएशन हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे। अगर मारूबोजू के साथ हम लोग हम्म। आज जो क्लास किए थे, अगर वॉल्यूम को एसोसिएट नहीं करेंगे तो मारूबोजू जितना बड़ा बनता है उतना फिर लौट के भी आ जाता है नीचे। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसी का एडवांस फीचर है। तो हम लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था कि हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करते हैं, तो अब उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना होता है। ठीक है, अब है कि ये पूछ रहा है ब्रेकआउट क्या है। ठीक है, प्राइस स्टेज अवे फ्रॉम ए लेवल फॉर सम टाइम, जो हमारा ऊपर का लाइन है उस लाइन के ऊपर जब प्राइस निकल जाता है और कुछ देर वहां पे रुकता है, कुछ टाइम बिताता है, कुछ वॉल्यूम वहां पे जनरेट होता है, तो हम मानते हैं कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकला, तो वो निकल गया। जैसे अगर हम उसको चार्ट में देखना चाहेंगे, अगर जैसे देखिए, अगर ये हम लोग टाइटन का चार्ट लगाएं, ठीक है, अभी
मान लीजिए कि ये प्रीवियस डे का कोई ऐसा पॉइंट था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है, हम्म। ये दिख रहा है सबको, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। अब यहां से जब ऊपर हम्म। जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर में ब्रेकआउट होने वाला है। ये ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट। हम्म। ये ग्रीन कैंडल ऊपर निकल गई, ब्रेकआउट किया, लेकिन अगली ही कैंडल देखिए वापस नीचे गिरने लगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसने ऊपर में टाइम स्पेंड नहीं किया। ठीक है, इसके साथ हमें बहुत जरूरी है वॉल्यूम को देखना। ठीक है, अब ये जो देखिए ब्रेकआउट कैंडल जो था, आपको दिख रहा है ब्रेकआउट कैंडल में कोई वॉल्यूम है? नीचे देखिएगा यहाँ पे, बाकी सब कैंडल्स के नहीं। मुकाबले में ब्रेकआउट मैंने इस पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन अगली ही कैंडल में, ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाली कैंडल ने देखिए वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है। तो जो हम लोग मारूबोजू कैंडल पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे कि अगली कैंडल में भी वॉल्यूम आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ देखिए जैसे ही आगे बढ़ा तो ये वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, वो भी रेड का वॉल्यूम आ गया। तो फिर ये हमको थोड़ा सा इशारा करेगा कि ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट शायद नहीं चलेगा, प्रोबेबिलिटी इस ब्रेकआउट की फेल हो जाने की। और इसी ब्रेकआउट में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जोड़ते नहीं, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि ये सपोर्ट को तोड़ दिया है, ये ब्रेकआउट आ गया है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया है, तब बैठ जाओ। और बहुत लोग इसी में धोखा खा जाते हैं कि हम ट्रेड लिए, ट्रेड थोड़ा सा ऊपर गया और नेगेटिव हो गया। तो बहुत लोग का ये भी प्रॉब्लम होता है कि भैया हम तो ट्रेड लिए, सही जगह पे लिए, ब्रेकआउट आया था, लेकिन मार्केट को मुझसे दुश्मनी थी, पैसा मेरा जा रहा है वापस, बाजार गिर गया। तो इसी चीज से बचने के लिए आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, इसको हम लोग सीख रहे हैं, और साथ में हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे कि कौन सा सपोर्ट हम लोग को ज्यादा देखना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोले कि प्राइस स्टेज बिलो अ लेवल फॉर सम टाइम, माने कि सपोर्ट के रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस कुछ देर के लिए बन रहा था, बायर ने उसको एब्जॉर्ब किया, उस लेवल पे एब्जॉर्ब होता रहा, माने जो भी बाइंग हो रही थी, सेलर क्या हो गया कि सस्ता बेचने को तैयार हो गया, बेच रहा है बेच रहा है, और प्राइस क्लोजेस है, उसके बाद क्या है कि प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बंद हो गया। जब प्राइस ऊपर हो गया तो इसका मतलब है कि बायर अब महंगा खरीदने को तैयार हो गया है, वो महंगा महंगा खरीद रहा है। तब ब्रेकआउट की संभावना लगती है कि अब ये सही सलामत ब्रेकआउट चल रहा है। और नहीं, अगर वहां से नीचे क्लोज कर गया वापस उस लाइन के नीचे, तो फिर हम बोलेंगे नहीं, ये ब्रेकआउट सही नहीं था। ठीक है, अब हमको ये जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ देखना होता है, तो जैसे हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो कल का डे हाई है, या पिछले सप्ताह का जो डे हाई है, या महीने का जो डे हाई है, इस जगह पे हमको ये देखना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि जब वो अपने हाई को निकाल रहा है तो और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हाई पे जाएगा, अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो हो सकता है वहां पे वो फॉल्स ब्रेकआउट देख के वापस आ जाए, जैसे हम लोग एग्जांपल में टाइटन का देख रहे थे। फिर रेंज हाई होता है, हो सकता है कि कैंडल की जो रेंज है, आज का जो हाई रहेगा, उस रेंज के ऊपर कैंडल जो विक रहेगी वहां से वो लौट रहा होगा। फिर एक है वीवैप, आप लोग बार बार सोचते होंगे वीवैप वीवैप, कई बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन वीवैप का कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी तक हमने शेयर नहीं किया है, तो लेकिन वो सब समय के साथ हम लोग वीवैप पे भी बात करेंगे। और ये एक और कॉन्सेप्ट आज हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स और राउंड नंबर्स। जैसे 22,500 का लेवल क्या होता है, 22,500, 22,600। जैसे अभी मार्केट कितना पे चल रहा है, 25,000 के लेवल पे कल मार्केट अपने आप को तोड़ रहा था, 25,000 के नीचे आ रहा था, नीचे आया 24,950 तक आया, और वापस बाउंस करके 25,000 के ऊपर क्लोज हो गया। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 25,000 का जो लेवल है बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे बाटा में हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, या अच्छी देखिएगा तो क्या करेगा, वो 1,000 रुपया नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, 999 रुपया। राउंड फिगर में 1,000 रुपया है, लेकिन वो आपको 1,000 नहीं सोचने देगा, वो बोलेगा तो भाई 1,000 से कम है, तो हमारा दिमाग भी बोल देगा अच्छा हाँ, 1,000 से तो कम है ना भाई। हम एंटिसिपेट क्या करेंगे, 999 रुपया ही उसका प्राइस है। लेकिन 1 रुपया घटा के वो आपको क्या सोचने को मजबूर किया कि मैं 1,000 रुपया का सामान नहीं हूं, मैं सस्ता हूं। तो उसी प्रकार से ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जितने राउंड फिगर वाले होते हैं ना, 22,500, 22,600, 25,000, 25,600, 25,700, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और जो 25,000 का लेवल है, वो तो मैंने उसमें 3 जीरो है लास्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 25,000 से निफ्टी टूट जाती कल, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी तो वो 24,700 तक गिर जाता। तो ये माने बहुत अच्छी लेवल होती है। तो अब वहां पे हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये नया चीज आपको हम आज इंट्रोड्यूस किए हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यहां पे हमको ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट क्या बिहेव करेगा। यानी कि ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉइंट होता है।
जिस तरीके से हम लोग ब्रेकआउट पढ़े उसी प्रकार से ब्रेक डाउन है। अगर प्राइस जैसा आप देख रहे हैं नीचे गई, नीचे गई और नीचे कहीं पे होल्ड किया उसने, नीचे जाकर के वहां पे सेलर है जो सस्ता सस्ता बेचने लगा। सेलर क्या है? सेलर ओवर पावर बायर्स। तो सेलर कब ओवर पावर करेगा? सेलर तभी ओवर पावर करेगा ना जब वो घाटा में सौदा बेच रहा है, या सेल लगा दी उसने, माने 100 रुपया में 3 सामान, फिर 50 रुपया में 4 सामान, इस तरीके से सेलर जो है सस्ता बेच रहा है। तो हम जैसे जो बायर बैठे हुए हैं, हमको तो माल सस्ता लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से माल सस्ता खरीदेंगे। तो सेलर जब घाटा बर्दाश्त कर रहा है तो बायर का फायदा है, और सेलर जब महंगा बेच रहा है तो उसमें बायर का घाटा है, जब बायर महंगा खरीद रहा है तो सेलर को फायदा है। तो कंप्लीट ये ऑक्शन का ही गेम इसी तरीके से चलता है। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग एक सेलिंग साइड का भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये ऊपर गया, लौट आया, तो चलिए यहीं पे देखते हैं, यहीं पे हमें दिख रहा है। ठीक है, बहुत दूर मैंने कि जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बहुत मतलब कि अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और दूसरी बार देखिए मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस जगह पे सपोर्ट लिया है। अब तीसरी बार क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे गिर गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये हम्म। तीसरी बार मार्केट नीचे आ गई, रेड कैंडल बना दिया। तो जैसे ही रेड कैंडल बना देगा तो बहुत सारे जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स हैं उनमें खलबली मच जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे। माने जैसे ही रेड कैंडल दिखेगा, इतना बड़ा रेड कैंडल, मारूबोजू कैंडल, लेकिन आप लोग को हम दो तीन फॉर्मूला दे चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? जब मारूबोजू कैंडल होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे है वॉल्यूम ज्यादा। नहीं। सुदेश, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? प्रॉब्लम कम है। तो जब ये वॉल्यूम कम प्रीवियस है तो से पहला कम। तो, हाँ, पहला हमें उसी से मालूम चल गया कि भैया ये मारूबोजू कैंडल में दम नहीं है। दूसरा, एक क्या है देखिए, नीचे में विक है। नीचे में क्या है? विक है। तो जब नीचे में विक है तो एक चीज क्या मैंने यहाँ पे प्रूफ होती है कि नीचे से फिर सस्ता सेलिंग बंद हो जो गई। जो नहीं है। मारूबोजी नहीं है, और नीचे में जो सेलिंग, सस्ती सेलिंग हो रही थी वो लिफ्ट हो गई। अब सेलिंग सस्ती नहीं हो रही है, सेलिंग महंगी होने लगी। बायर है, अब सस्ता माल खत्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पे अब डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे महंगा बायर खरीद रहा है। तो हम इसमें सेल नहीं करेंगे कभी भी। जो ब्रेक डाउन और ब्रेक अवे कैंडल होता है हम तुरंत उसको ट्रेड नहीं करते हैं, हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। भाई अगली कैंडल में भी ऑलमोस्ट उससे वॉल्यूम कम हो गया, तो हम इस ब्रेक अवे हम्म। या ब्रेक डाउन ट्रेड में फंसने से बच गए। ठीक है, ये मारूबोजो कैंडल की ट्रेड में भी हम फंसने से बच गए। कितना अच्छे से आपको देखिए, इसमें वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है, ना वॉल्यूम दिख रहा है, ना फॉलोअप कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है। क्योंकि कम पे हम वॉल्यूम को क्या देखते हैं? सापेक्ष बना के देखते हैं, रिस्पेक्टिव देखते हैं। तो पहला इतना बड़ा वॉल्यूम था, तो भैया जब इतना बड़ा वॉल्यूम है और बाइंग का वॉल्यूम है, तो ये क्या इशारा कर रहा है कि अभी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की ओर निकलेगा। और इसमें भी देखिए इतना बड़ा विक था। जब इतना बड़ा बाइंग का सपोर्ट मिला है और प्राइस को ऊपर लिफ्ट किया है बायर ने, तो बायर महंगा खरीदने को तैयार है। लेकिन ऊपर जाने से पहले एक बार ये नीचे का, ये नीचे क्यों आता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे एक दो क्लास के बाद में। लेकिन अभी के लिए है कि ये ब्रेकडाउन जो हो रहा था, ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं है, हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है कि फिर से कॉमन सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ पे है, तो प्रीवियस डे का लो है या प्रीवियस वीक का लो है। हम देखिए लास्ट क्लास तक आपको केवल डे बोल रहे थे, आज से हम आपको क्या बोलना शुरू किए? प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ। तो अब जब आप अपना चार्ट लगाइएगा तो आप अपना टाइम फ्रेम में वीक और मंथ भी लगा के देखिएगा। आज से आपको एक लेवल ऊपर आना है। ठीक है, उसके बाद वी वैप है, वी वैप अभी हम डिस्कस किए नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर डिमांड जोन, फिर से हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? 22,000 का लेवल। जैसे आपको हम क्या बता रहे थे, आज 25,000 का लेवल। अगर हम आपको दिखा दें निफ्टी का कल का, एक मिनट, तो ये जो भाई साहब थे निफ्टी, देखिए ये 25,000 के लेवल के नीचे आया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस जगह पे कहीं पे ये 25,000 के नीचे आ गया। ठीक है, और मुझे देखिए क्या है कि 25,024, यानी कि सॉरी, इसमें 25,000 नहीं दिख रहा है, हमको उसमें दिख रहा था फ्यूचर में। ठीक है, एक बार फ्यूचर लगाते हैं, है ना? निफ्टी, ठीक है, ये देखिए 25,000 का लेवल है, इसको ये डिफेंड कर रहा है।
25,046 तक मार्केट आया, और यहां से फिर से देखिए एक बाउंस इस पे आया है। ठीक है, तो ये अपने आप को डिफेंड करता है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स इसके रहते हैं उसको काफी अच्छे से डिफेंड करता है। ठीक है, अब है टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। ये हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब ब्रेकआउट हो, प्राइस ऊपर निकल जाए, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, कैंडल की क्लोजिंग हो, वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जिस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम थी उसके बाद वाली कैंडल में भी कुछ वॉल्यूम आनी चाहिए। और फॉलो थ्रू कैंडल, यानी कि प्राइस उसके ऊपर निकलना चाहिए। और यहाँ पे फिर से जैसे हम लोग ईएमए क्रॉसओवर में बात करते थे रीटेस्ट का, यानी कि रीटेस्ट हो। रीटेस्ट कैसे होता है दिखाते हैं अभी आपको हम। दोबारा रीटेस्ट हो, उसके बाद हम अगर ट्रेड को लेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। चलिए चार्ट पे चलकर हम लोग एक बार इसका रीटेस्ट देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बार ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इस बार इसको अगर देखेंगे टाइटन में, तो टाइटन ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया। जब ब्रेक डाउन किया तो पिछले कुछ कैंडल के, जैसे यहां से देख लेंगे तो पिछले कुछ कैंडल के मुकाबले में इसकी वॉल्यूम कुछ ज्यादा है। ठीक है, हम हमेशा कंपेरेटिव देखेंगे, रिलेटिव बात करेंगे, तो पिछले कुछ कैंडल्स के कंपैरिजन में इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम मान सकते हैं कि चलो इसमें ब्रेक डाउन सक्सेसफुल हो सकता है। फिर उसके बाद की भी कैंडल जब हमने देखी तो उसमें भी वॉल्यूम है जितना उसमें था, तो हम लोग क्या मानेंगे कि हाँ ये वॉल्यूम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका माने एक तरीका है कि इसके बाद हम ट्रेड में एंटर कर जाए, एक तरीका ये है कि इसी के नीचे में हम इसको बेच देंगे। ठीक है, ये भी तरीका अपने आप में काम करता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम बेच रहे हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं। हम अगर यहां बेच रहे हैं तो हम यहां पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हम रीटेस्ट की बात करते हैं कि ये इस लेवल को तोड़ा है ना, तो वापस से एक बार इस लेवल पे इसको आने देते हैं। देखिए वापस से ये इस लेवल पे आया है, और जब यहां से गिर रहा है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। देखिए यहां से ब्रेक डाउन करके निकल गया, निकल करके वापस ये अपने आप को यहाँ पे टेस्ट करने आया दोबारा। और जब ये यहां से गिरेगा तो ये फॉल बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो यहां से भी बेच लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में कभी कभार अगर प्राइस लौट गई तो हमको जो लॉस होता है, लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अब जब हम यहां एंटर कर रहे हैं और एसएलएम यहां पे रखे हैं, तो हमको लॉस देखिएगा कि कम होगा। अगर ये मेरा ट्रेड फेल भी हो गया तो हमको लॉस कम होगा। और कई बार ऐसा होगा कि ये रीटेस्ट नहीं करेगा, सीधे ही चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीटेस्ट वाला लेकिन जो ट्रेड होता है वो बेस्ट होता है। ये हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, रीटेस्ट अगर करता है, रीटेस्ट होल्ड करता है, तो उसमें अगर हम ट्रेड लेंगे तो दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। उसका दो रीजन है। पहला कि वापस से उस एरिया को उसने टेस्ट कर लिया, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से फॉल्स ब्रेकआउट है। प्राइस ब्रेक्स लेवल ब्रीफली, नो फॉलो थ्रू, है ना। माने ये वैलिड है, ये सही में गया। और फॉल्स वाला है माने कि प्राइस ब्रेक किया लेकिन कोई फॉलो थ्रू कैंडल, जैसे कि अगर एक रेड कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल ग्रीन बन जाए, तो उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर कम्स बैक इनसाइड रेंज और वापस उसी रेंज में घुस जाए, तो इसमें तो लोग फंस जाएंगे ना। तो लेकिन ये गलती तो तब होगी जब हम वॉल्यूम का एसोसिएशन उसमें नहीं देखेंगे तो। ठीक है, अब कैंडल कंफर्मेशन रूल्स। कैंडल क्लोजेस एबव रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की लाइन हम लोग देख रहे थे ऊपर की तरफ, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। जो कैंडल की बॉडी है वो विक, उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। विक जो होता है यानी कि ऊपर से रिजेक्शन, विक का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर से जो उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो रिजेक्शन कम होना चाहिए सेलिंग का। और ये माने डे हाई के आसपास हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, फिर फॉर ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजेस बिलो सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल बन जानी चाहिए। स्ट्रांग बॉडी, इसमें भी विक ना के बराबर हो तो ज्यादा बढ़िया है। और स्मॉल लोअर विक, यानी कि जितना बड़ा बॉडी हो विक जितना छोटा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट फिर से बताया है कि अगर ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा उस लेवल पे आया, उस लाइन पे, और वहां से वो निकला, तो रीटेस्ट हुआ बहुत अच्छा काम करता है। फिर आपका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे चला गया, नीचे जाके वापस उस लेवल पे आएगा सपोर्ट पे, और वहां से फिर जब फॉल करेगा तो ये रीटेस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अब है कि इसको किस टाइम फ्रेम पे हम यूज करें। आप चाहें तो 1 मिनट पे भी देख सकते हैं, 3 से 5 मिनट भी देख सकते हैं, 15 मिनट भी, और 1 घंटा भी। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखिएगा उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी के साथ आएगा। 1 मिनट पे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा तो एसएल माने कि फेलियर रेट भी ज्यादा दिखेगी। 3 से 5 मिनट में ये कम दिखेगा, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट होता है, तो इसमें फेलियर रेट थोड़ा कम दिखेगी। 15 मिनट पे जाएंगे तो ये सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा, और आवरली और डेली पे जाएंगे तो सक्सेस रेट हमारा और बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब एक ही गोल्डन रूल है, कहाँ पे हमको माने कि एंटरिंग ऑन वीक ब्रेक, जैसे ही कई लोग होता है ना कि वो घुस जाएगा, जैसे ही देखा कि मैंने मारू बोझो कैंडल बना के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो वहां पे एंटर ले लेता है, हमको नहीं लेना है। ठीक है। लोग कैंडल क्लोज का वेट ही नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैंडल बड़ा विक बना के वापस आ जाता है, वापस से रेजिस्टेंस के अंदर घुस जाता है। वॉल्यूम, जैसे अभी हम लोग बोले कि वॉल्यूम का चेक हम लोग करेंगे, लोग वॉल्यूम नहीं चेक करते हैं। फिर और लोग क्या करते हैं कि जितना ब्रेकआउट मिल रहा है सब पे ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। माने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना सीख गए, लेकिन वो सारे के सारे पे वो ट्रेड करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी उनको लॉस होता है। फिर है इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम लेवल्स। अगर हम 5 मिनट पे काम कर रहे हैं और 15 मिनट या 1 घंटा को हम नहीं देखते, ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको हम नहीं बताएं इसके बारे में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम घंटा का और दिन का भी हमको कैंडल देखना पड़ता है, और देखने से क्या फायदा होता है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे पीपीटी हमारी क्लोज हो गई। अब हमको आपको एक चीज बताना है कि जब प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जब प्राइस ऐसे करके जा रही, ठीक है, कहीं कहीं आपको दिखेगा एकदम वी शेप, देखिए प्राइस ऐसे करके गिरा है फटाक से, और गिर के फिर वैसे ही करके उठ गया है। ठीक है। अभी तक आपको हम ब्रेक डाउन और ब्रेक अवे बताए, ठीक है। अब उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो कौन वाला सपोर्ट है जो नहीं टूटेगा, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा बहुत सारा सपोर्ट का लाइन बनता है ना, तो कौन सा सपोर्ट है जो नहीं टूटेगा और कौन सा सपोर्ट है जो टूट जाएगा। तो जहां पे रजिस्टर, मान लीजिए सपोर्ट मेरा नहीं टूटेगा, तो हम वहां पे इत्मीनान होकर बैठेंगे कि अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। और अगर हमको पता है कि कोई ऐसा सपोर्ट है जो टूट सकता है और वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम उस जगह ब्रेकआउट की ट्रेड लेंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी है, या ऐसा है कि नहीं समझ में आया? केवल ब्रेकआउट और ब्रेकअवे की बात करेंगे, है ना, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाए, क्योंकि टाइम अब इसमें 5 मिनट बच रहा है, तो इस जो एडवांस एक कॉन्सेप्ट इसका है उसको हम इंट्रोड्यूस करने से पहले ये चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बात जो हम बोले समझ में आ गई, सुदेश एक समझ में आ प्रश्न है, गया? एक मेरा मेरा एक प्रश्न है। हाँ। अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस में आपने कहा है कि हम्म। वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड ये करें उसके निकलने के ये बाद। निकलने के बाद, चाहे वो हम्म। नीचे की तरफ हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे हम्म। सपोर्ट में हो, हम्म। चाहे रेसिस्टेंस में हो, हम्म। तो वो थोड़ा टाइम का क्या मतलब, मतलब उसको क्या मतलब, कैसे उसको उसको समझे कि थोड़ा टाइम है। थोड़ा टाइम है, पहला तो हो गया कि जिस कैंडल से वो ब्रेक कर लिया। हाँ, ब्रेक कर लिया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 5 मिनट के हाँ। टाइम फ्रेम पे 5 मिनट तो ब्रेक कर लिया। अब हम्म। जब वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि वॉल्यूम में स्पाइक आई है, फिर हम हम्म। अगला कैंडल देखेंगे कि क्या विपिन विपिन सर। विपिन, सर। ये ये नहीं सब, ये इसको आप क्वेश्चन रखो, आप क्वेश्चन वन क्या है, क्वेश्चन वन सर। क्वेश्चन वन रखो सब लोग इसको। जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, ये थोड़ा टाइम आपको, जब हम ओआई देखेंगे ना, वहां आप पकड़ लोगे कि ये टाइम क्या कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन वन रखो। ठीक है, ठीक है। सब ठीक लोग है। इसको जो भी है इसको क्या करेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा क्वेश्चन वन हमारा क्या था। तब आपको ये समझ में आएगा। ये थोड़ा अभी आप बेसिक्स को बिल्कुल पकड़ करके, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, बी ए टी बैट से ही आगे सेंटेंस बनते हैं। ये चीजें जब आप हम एडवांस स्टेज में जाएंगे, जब हो जाएंगे तो बेसिक हमारी मजबूत होती है, तो वो खट से ट्रेड बताती है कि अरे अब कुछ यहाँ पे गड़बड़, ये कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे ये 12 बजे का इसमें दिखाया ना कि 12 बजे के बाद ऊपर चढ़ा, ये इसने टाइम यहाँ पे बिताया। दिख रहा है हम्म। सामने चार्ट में आपको। जी यस हाँ सर। सर। हाँ, जब हम आगे फर्दर डेवलप करेंगे, आप शायद बेशक ये जो दो कैंडल में ऊपर चढ़ा है ना, इसको ना पकड़ पाओ, लेकिन जब ये यहाँ बराबर ये काम कर रहा, जब ये लेवल हुआ ना, यहाँ आप इसको पकड़ लोगे कि ये बच्चों के ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये एडवांस स्टेज में आप इसको पकड़ लोगे। आप वो वहां सपोर्ट पे नहीं अगर पकड़ पाए, तो वहां पे आप जाकर के इसको पकड़ लोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा टाइम इज क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, चलो विपिन आगे। सुदेश, ऐसे आपका ऐसे कोई क्वेश्चन? बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा, इनको आप नंबर कर लो। ये क्वेश्चन वन हो गया हमारा। ऐसे जी हाँ सर। 35 40 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आगे प्रोग्रेस करेंगे तब मैं हम्म। आपको तब हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन वन, ये जवाब है इसका।
ठीक है। जी हाँ सर, जी हाँ सर। चलो। यस सर। सुदेश, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, गोविंद? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। नहीं है। रविंदर जी? अभी तक तो ऐसा नहीं है। चलिए बढ़िया। तो समझ हम में आ रहा है। एक, हाँ, अब हम जो कोर कॉन्सेप्ट आज के लिए जो मेरा हम प्लान किए हुए थे वो हम आप लोग को कल बताएंगे, लेकिन अभी एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ये देखिए, ये लाइन थी जिसको मैंने ड्रॉ किया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि सपोर्ट का काम करेगा। इसने काम किया भी सपोर्ट का, यहाँ पे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पे अपना ब्रेक डाउन कर लिया। और यही सपोर्ट फिर आगे क्या बन जाता है, चार्ट में जब आप देखेंगे तो यही सपोर्ट फिर हमारा रेजिस्टेंस बन गया। जो हम रीटेस्ट की बात कर रहे थे अभी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे करके जब इसको ब्रेक डाउन करके आया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम किया। अब ये इससे ऊपर, इसको जो बाकी लोग अभी सीख रहे हैं या समझते हैं, वो यही बोलेंगे कि ऐसा रेजिस्टेंस बन गया कि ये इसके ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे समझाएंगे अभी हम लोग को, लेकिन हमें ये समझना है कि ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या होगी कि जो ऑक्शन का प्रोसेस हमारा था वो डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ, और फिर से जो सेलिंग है वो चीप सेलिंग होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी बरकरार थी, इसलिए हमें इस ट्रेड में सक्सेस मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से चीप सेलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो बायर हैं वो सस्ता सस्ता सामान खरीदने को रेडी हैं, और कोई भी सस्ता खरीदना पसंद करेगा, इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको एक दो और हम लोग चार्ट पे, हालांकि ये सब जो चार्ट मैंने ड्रॉ किया कल हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कहाँ पे। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, पहले ये एक रेजिस्टेंस का लाइन था। बहुत अच्छे से देखिए, एक बार रेजिस्ट किया, दो बार किया, यहाँ तो बहुत देर तक रेजिस्ट किया, फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्ट किया है। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है, तो यही रेजिस्टेंस लाइन फिर देखिए हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जब हम रेजिस्टेंस माने ब्रेकआउट और ब्रेक अवे और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सपोर्ट होता है वो हो सकता है कि आगे चल के वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर जाए, या यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आगे चल के हमारा सपोर्ट का काम कर जाए। तो आप लोगों को जो हम ट्रेंड लाइन बता रहे थे, तो उस ट्रेंड लाइन को अब थोड़ा सा और आप लोग एक्सटेंड कीजिए, माने ये आपका थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया। ट्रेंड लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो जहां पे हम उसको सपोर्ट देख रहे थे, मान के चलिए कि ये इस दिन का डे हाई था, ये 1 जनवरी का डे हाई था। ठीक है, डे हाई पे ये ट्रेड कर रहा था, वहां से निकला, फिर ये डे हाई को टेस्ट करके ऊपर निकल गया, और अब यही डे हाई जो था वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैंने ये सपोर्ट बन चार्ट गया, में हाँ। ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं हम लोगों को, बहुत खूबसूरती से दिखाई जाती हैं।